नमस्कार सर। जी जी सर, आज देश के अंदर एक यूजीसी कानून आ रहा है जिसके अंदर सवर्ण जातियों और अपर लोअर कास्टियों के अंदर भेदभाव किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए यूजीसी के बारे में? देखिए सर, मैं सरकार को यह कहना चाहता हूँ, जो यूजीसी काला कानून सरकार के द्वारा लाया गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो सर मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, सरकार ने जो यूजीसी काला कानून ले आई, जो बोलती है सरकार कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड कास्ट वालों के लोगों के साथ ये जो उत्पीड़न हुआ है उसके लिए काला कानून है। तो मैं सरकार से इतना सवाल कहना चाहता हूँ, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की दीवारों पर लिखा जाता है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, और वहीं पर नारे लगाए जाते हैं सर, तिलक तेराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो मैं सरकार को ये पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो सवर्णों की रक्षा कर सके? क्या ये उचित है? तिलक तेराजू और तलवार इनको मारो जूते चार के जो नारे लगाए जाते हैं, और सर यूनिवर्सिटी पे जो नारे दिए जाते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो और ब्राह्मण भारत छोड़ो के जो नारे लगाए जाते हैं, सर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, ये जो यूजीसी जैसा काला कानून है, इसमें सवर्णों को बाहर क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर क्यों रोक लगाई? कहीं न कहीं इस कानून को बनाते समय सर इसे सही तरीके से जजमेंट नहीं किया गया, सही तरीके से इसकी नियमावली सर समानता का अधिकार नहीं दिया गया। अगर ऐसा दिया गया होता ना सर, तो सुप्रीम कोर्ट सर रोक नहीं लगाती। और मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ, सरकार इस यूजीसी जैसे काले कानून को यह फिर पूरी तरह ख़त्म करे। अगर सरकार इस यूजीसी जैसे काले कानून को सर पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकती, तो इसमें जो सेक्शन नंबर 3 जो अंगा नंबर है उसमें लिखा गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अदर पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं भेदभाव के तहत यूजीसी एक्ट लगा सकते हैं। कब लगाएंगे? जब उनके साथ जातिगत भेदभाव स्पष्ट और अंतर्निहित हो, तब लगा सकते हैं। अब ये जातिगत भेदभाव स्पष्ट अंतर्निहित का मतलब क्या है? जैसे हम आपको देखकर हंस दिए, अब ज़रूरी नहीं है कि हंसने का मतलब क्या भेदभाव ही है? क्या हम आपकी आत्मा को ठेस ही पहुंचा रहे हैं? कुछ हमारा अच्छा भी कारण हो सकता है या कुछ और कारण हो सकता है, लेकिन सर इतना खतरनाक ये कानून है, केवल इतने से ही यूजीसी जैसे काले कानून को लगाया जा सकता है। सर आज 1585 जिस हिसाब से हमारे देश में बांटा गया है सर, भारत आज़ादी आप देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, लाला लाजपत राय, ये सब सामान्य वर्ग से आते हैं, ये सब हमारे देश को आज़ादी दिलाते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर हमारे देश में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं ये जो आज़ादी दिलाएं, अगर ये सब अगर ऐसे कर दिए होते तो आज हम लोग सर इतने आज़ाद भारत में नहीं रहते। हमारे देश में 1585 में बांटने की नौबत ही नहीं आती सर। मैं सरकार को यही बात बोलना चाहता हूँ, यूजीसी जैसे काले कानून को वापस ले लिया।